आज 19 जून 2022 के बाबा की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 6 अप्रैल 1991 मुरली का टॉपिक है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति की निशानियां तो सुनते हैं आज बाबा ने कौन कौन सी निशानियां बताई हैं। बाबा कहते कि कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। क्योंकि दिन भर में कर्म होते हैं तो कई कर्म जो हैं वो बंधन बन जाते हैं, कई कर्म बंधन हो जाते हैं। एक होता है कर्म संबंध और एक होता है कर्म बंधन। तो जो कर्म का बंधन है तो उस बंधन के स्पर्श से भी न्यारे, इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, और ये ऐसे न्यारापन रहे, न कार्य को स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन, उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन रहे, उस फल को प्राप्त करने की भी चिंता ना हो। तो कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, ऐसा न्यारापन रहे। ये न्यारेपन की भी ऊंची स्टेज है। तो किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन, निमित्त बनने में भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो निमित्त बनने में भी न्यारापन, ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। हाँ, दादियां जो हैं वो सभी महारथी हैं। तो बाबा इनको कहते, दादियों को, कि महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसी नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती हो। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा और एक बाप शिव बाबा का प्यारा, ये है कर्मातीत का अर्थ। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। उनकी जो है कर्म करते वक्त कैसी स्थिति है, भारीपन की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, हलचल की स्थिति है। लेकिन हमारी स्थिति जो कर्मातीत है, महारथी हैं, तो उनकी स्थिति हल्की, डबल लाइट और अचल स्थिति रहती है, हल्केपन की स्थिति रहती है। तो उनके और कर्मातीत आत्माओं की स्थिति में अंतर है। तो जो कुछ बीता उसको फुल स्टॉप लगाया और न्यारा बन गया। कर्म किया और वे करने के बाद ऐसा अनुभव किया कि जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले शिव बाबा ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे तो हल्कापन रहेगा। बाबा कहते कि कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, तन भी डबल लाइट स्थिति में रहे। तो तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, जो मन के संकल्प है, मन की स्थिति है, उसमें जो हलचल होती है ना, वो हलचल ना हो के मन की स्थिति में भी ऊंची स्टेज का हल्कापन। कर्म की रिजल्ट जो है वो मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है, जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा जो हैं वो अंत में एकदम हल्के हो गए,
डबल लाइट हो गए, तन से भी हल्के हो गए, मन की स्थिति से भी हल्के हो गए और उनके मन बुद्धि संस्कार भी हल्के हो गए। तो जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि आप न्यारे रहोगे ना, तो कर्म का बंधन और कर्म संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है। अभी बाबा हमें आत्मा का हल्कापन कैसे होता है, आत्मा के हल्केपन की निशानी बाबा सुनाते। बाबा कहते आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, जो विशेष संस्कार कहो, शक्तियां कहो, तो वो है मन, बुद्धि, संस्कार। ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएगी, एकदम डबल लाइट, एकदम हल्के होते जाएंगे ये तीनों विशेष शक्तियां। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव करेंगे। मन की स्थिति जब हलचल में होती है तो ज्यादा संकल्प चलते ना, लेकिन अभी जब मन की स्थिति भी डबल लाइट हो जाती है तो संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। संकल्प में भी भारीपन नहीं होगा। तो बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं। बुद्धि की जो निर्णय शक्ति ना, वो अगर निर्णय करेगी भी तो ऐसा अनुभव होगा कि कुछ किया ही नहीं। और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, जैसे बाप के संस्कार कार्य करा रहे हैं। कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसे अनुभव होगा जैसे बाप के संस्कार, बाबा के जो दिए हुए संस्कार हैं, दिव्य गुण हैं, सर्व खजाने हैं, सर्व प्राप्तियां हैं, तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। ये मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, तीनों में लाइट, डबल लाइट, एकदम डबल हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे सर्व दुनिया से न्यारे और एक बाप के प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा उतना ही अनन्य बच्चों, माना कर्मातीत बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध, लाइट हल्के होते जाएंगे। और इस लाइटनेस, इस हल्केपन से बाबा कहते कि औरों को भी वो हल्का करेंगे, तो औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, बाबा कहते अच्छा सब ठीक चल रहा है ना, कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर तो नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो बाबा कहते जो कुछ भी सुनते हो, है ना, तो बाबा कहते कि वायुमंडल तो तम प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, तो मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना, कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है और कार्य भी हल्का होता जाता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य को भी असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, तो ये थे बाबा के पहले महावाक्य।
अब दूसरे महावाक्य हैं बाबा के रिवाइज कोर्स है 10 अप्रैल 1991। मुरली का टॉपिक है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। तो सुनते हैं बाबा की दूसरे महावाक्य। बाबा कहते, आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा पूरे विश्व का पालनहार भगवान है, तो बाबा विश्व का मालिक है ना। तो आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। अनेक जन्म, सतयुग से त्रेता 21 जन्म हम पूरे विश्व पर राज्य करते हैं, तो अनेक जन्म विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं, जो ब्राह्मण आत्माएं ना, हम सभी मालिक आत्माएं हैं। ऐसे मालिक आत्माएं कि हम बाबा के दिए हुए सर्व खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने और सर्व प्राप्तियों के मालिक हैं। तो हम मालिक आत्माएं सदैव इसी नशे में रहो। हम सर्व खजानों के, सर्व प्राप्तियों के, सर्व स्मृतियों के, सर्व स्वमानों के हम मालिक हैं खजाने के। इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, वश में नहीं हो, किसी के वश में करने वाले हो, माना कंट्रोल करने वाले हो, कंट्रोल होने वाले नहीं। तो अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो कि अभी आकर के हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम बाबा के ईश्वरीय बच्चे हैं, हम अभी ईश्वरीय गोद में हैं। तो ये बालकपन का भी हम ईश्वरीय नशा अनुभव करते हैं और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। बाबा कहते कि डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी, रूहानी खुमारी अंदर की। सदा अपने को पूरे विश्व में खुशनसीब आत्माएं समझते हो सभी। यीशु दादी हमेशा कहती थी कि हम खुशनसीब हैं, हमसे खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं है, हम खुशकिस्मत खुशनसीब हैं। तो सदा बाबा कहते, तो सदा अपने को विश्व में खुशनसीब आत्माएं समझते हो। हम तो कितने खुशनसीब हैं, हमको खुशी का खजाना बाबा से मिला और हम इतने खुशनसीब हैं कि हमको स्वयं भगवान मिला है। तो वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो, साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। हर दादी क्या करती है, सबको खुशी बांटती है, तो औरों को भी खुशी का महादान दे हम आत्माएं सबको खुश नसीब बनाते हैं अपने जैसा। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या भी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी के खजाने से संपन्न रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण हो ना, सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। बिना खुशी के जीवन तो नीरस है, तो सिवाय खुशी के जीवन ही क्या है। तो सदैव खुशी के झूले में झूलते रहो, जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है, चाहे ये शरीर भी चला जाए परंतु खुशी न जाए। बाबा कहते कि खुश रहना ही जीना, चाहिए शरीर भी चला जाए तो भी खुश रहो, है ना। कुछ भी हो जाए खुशी न जाए।
तो आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया ये स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। जो निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म होता है ना, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म जो है वो दिखावे के लिए नहीं होता है कि किसको दिखे कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ। नहीं, पुण्य कर्म दिखावे के लिए नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दिमाग से नहीं, दिल से होता है। दान करना दिखावा होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। किसी की दिल की दुआ हमें मिले ये भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। तो इसलिए पुण्य कर्म करो और सभी अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त करो। तो सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती हैं। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान दोनों से परी रहती है, क्योंकि वे भरपूर बादशाह है। जो भरपूर है बादशाह, उसको न अभिमान है न अपमान है। तो अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है, समझे। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है, तो जमा करने की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। पिछली मुरली में बाबा ने बोला था, पिछली बार 12 तारीख को रविवार था ना, तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि जमा करने की खजानों को जमा करने की विधि है उनको और बढ़ाना, उनको बांटना। जैसे खुशी का खजाना है, तो यहाँ पे संगम युग में अगर उसको रखे रहेंगे तो फिर खजाना जो है वो कम होता जाएगा। अगर उसको बांटते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो जमा करने की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को, जो अपना जमा का खाता है, तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसी पुण्य आत्मा कहाँ तक बनी है। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो, तो सब हाँ जी कहेंगे ना बाबा के आगे। हैं भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है। इसकी सब नंबर 1 है। नंबरवार है कि सब नंबर 1 है? नंबरवार है ना। सत्य त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे, तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी ध्यान से सुनो वो कौन सी बात है। बाबा कहते कि अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना, बाप समान बनना है। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो।
वे है सुख दो और सुख लो, दुख न दो न दुख लो। ये स्लोगन के लिए सोचते हैं। ये स्लोगन पक्का है ना ये स्लोगन कि सुख देना है सुख लेना है, न दुख दो न दुख लो। तो ये स्लोगन पक्का है ना। तो रिजल्ट में क्या देखा, दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का टेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते कि उसने दिया इसलिए हुआ, उसने दुख मुझे दिया इसलिए मेरे को दुख हुआ, इसने ये कहा, इसने ये कहा का इसलिए ये हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बनकर के केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। दुख ना दो पर अटेंशन है, लेकिन दुख ले लेते हैं ना, तो इसलिए आधे स्लोगन पर अटेंशन है। तो बाबा कहते कि तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो श्रीमत है क्या कि दुख लो, और भी श्रीमत है। तो और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने क्यों लिया? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो न दुख दो न दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वे गाली देवी और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघन रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? आप किचड़े के डब्बे तो नहीं हो ना, तो इसलिए किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकालेंगे? पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए, है ना। वो जम्स जो होता है वो अंश मात्र भी हो तो भी बीमारी हो जाती है, तो अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है कि चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। अब ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध कर नहीं सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहती, वे न होने की, न होना ही, न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती हैं, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। बाबा कहते
जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाती हैं तो कोई न कोई संकल्प जरूर करती हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दिल की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी, ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। तो फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसे हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती हैं। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं, टीचर्स के आते या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। तो डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं ना। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकृति का भी आपसे प्यार है, तो घबराए तो नहीं ना। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना। 63 जन्म तो द्वापर से भक्ति मार्ग में धक्के खाए हैं। अभी तो और ही ठिकाना मिला ना मधुबन, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। इतना बड़ा हॉल जो बनाया है डायमंड हॉल, तो हॉल की शोभा भी बढ़ाई ना, हॉल को सफल किया ना। किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना। लेकिन ऐसे नहीं कि मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त बाप दादा की दादियों से मुलाकात। बाप दादा कहते, बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की, इसके लिए शुक्रिया क्या करें। लेकिन खाता बहुत जमा है, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। क्योंकि संगठन में स्नेह आवश्यक है, हाँ, ब्राह्मण परिवार का स्नेह आवश्यक है, तो इसलिए स्नेह के सूत्र में संगठन सदा रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है। कंगन तो बना ना, माला तो अभी नहीं बनी, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वे भी हो जाएगी,
होना ही है। सुनाया था ना कि बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। छोटी माला अच्छी तैयार है। इसी माला के कारण ही सफलता सहज है और सफलता सदा माला की मड़कों के गले में पिरोई हुई है। विजयी का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश हैं और पदम गुणा मुबारक है। निमित्त तो आप है ना। बाप तो करावनहार है, करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीति की रीति भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। अच्छा, अभी आज का वरदान है, अच्छी संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छी संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाली होती हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। अभी स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। अभी सूचना है आज की। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट और माइट देने की सेवा करें। तो ये मनसा सेवा हम सभी आज शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक करेंगे। हम सभी अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो पूरे विश्व की, पूरे ग्लोब की परिक्रमा करते हुए प्रकृति के 5 तत्वों सहित सभी आत्माओं को बाबा से लाइट माइट लेकर के देने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।